गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम आपकी एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने जब थ्योरम करवाई तो आपने मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिख के भेजी। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको इसमें सारे क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े हिंट दे दूँ ताकि आप इसको आसानी से बना सको। तो बच्चे, आशा है कि सारी की सारी थ्योरम्स तुम लोगों ने बढ़िया से याद कर ली होंगी और उन्हें लिखकर प्रैक्टिस किया होगा। अब समय है उन थ्योरम्स को अप्लाई करने का एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे हम ज़रूर लिखेंगे कि हमने कौन सी थ्योरम और किस रूप में इसको अप्लाई किया है। तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 ज्योमेट्री की रेखाएं और कोण चैप्टर का नाम है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लास 9 सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री में बात है, आप चित्र देखकर नहीं बनाओगे। जब भी चित्र बनाना है, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे बनाएंगे। मेरी तरफ देखना, मैं कैसे चित्र बनाती हूँ। उसने कहा आकृति देखिए, मैं आकृति देखूँगी, लेकिन बनाते समय मैं उसको पढ़ के बनाऊँगी। रेखाएं AB और CD चित्र में दी हुई हैं, AB और CD। AB एक तरह से स्ट्रेट लाइन दी हुई है और CD कुछ इस तरह से हमको दी हुई है। ये AB और CD दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। और एंगल AOC ये वाला कोण प्लस एंगल BOE, अब E हमको फिगर देख के कंस्ट्रक्ट करना होगा। ये हमारा E है, तो इसको हम लोग एंगल BOE मान लेते हैं। इन दोनों का योग हमको दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल BOD ये वाला कोण हमको दिया हुआ है 40 डिग्री। और क्या रहा है, एंगल BOE ये अकेले इसको फाइंड आउट करना है। एंड प्रतिवर्ती एंगल COE, ये तो एंगल COE हुआ। प्रतिवर्ती क्या होता है इंग्लिश में, जिसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं। 360 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो वो प्रतिवर्ती, यानी कि इसके बाहर वाला ये पूरा कोण, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण COE, यानी कि 360 में से COE को माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण हमारे पास प्राप्त होगा। मैं इसमें गिवन और ये सब नहीं लिखूंगी, सीधे आपको क्या चाहिए हमको क्वेश्चन के अंदर वो लिखने जा रही हूँ। एंगल BOE फाइंड आउट करना है और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्या फाइंड आउट करना है, COE। मैं रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती को रिफ्लेक्स लिखूंगी, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड आउट करना है। और हमको गिवन क्या था, ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग कितना है 70 डिग्री। इसका और इसका योग 70 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, ये अगर 40 है, ये दोनों रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये दोनों कोण कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, से ये भी 40 हो गया। अब इन दोनों का योग कितना था 70, तो ये कितना बच गया हमारे पास 30 डिग्री बच गया, ठीक है। और ये 30 है तो ये कितना होगा, इन तीनों कोणों का योग 180 होगा। एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है। ये 40 और 30 70, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री, है ना। और 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो प्रतिवर्ती आ जाएगा। आसान है, देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसको लिखना कैसे है। मार्क्स आपको किस पे मिलेंगे, लिखने पे मिलेंगे, बोलने पे नहीं मिलेंगे, ऐसे फिगर में दिखाने से नहीं मिलेंगे। इसे कैसे लिखना है ये आपको समझना है। फिर से हम लिखेंगे AB और CD O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रीज़न बताना है ना, प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए एंगल AOC इज इक्वल टू DOB। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। और DOB हमको कितना दिया हुआ है, DOB तो 140 था, सॉरी ओनली 40 था, ये भी 40 डिग्री आ जाएगा क्योंकि एंगल DOB इज इक्वल टू 40 डिग्री। हर बात का रीज़न लिखते जाना है, ये हमको गिवन था, ठीक है। अब जब गिवन लिखोगे तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद ये गिवन, ये 40 हो गया। अब एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी हमको गिवन था,
ए ओ सी की जगह पे ये पुट कर दें, ये आ गया 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। और अब हम निकालेंगे ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री। रीज़न हमने पहले ही लिख दिया क्योंकि ये एक रेखा है। अब ये 180 डिग्री का हो गया। इसमें से हम लोग को के पास ये दोनों कोणों का योग कितना दिया हुआ है? ऐसे अकेले अकेले भी है 40 प्लस सी ओ ई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। देन एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया? 110 डिग्री। क्या आया? सी ओ ई। सी ओ ई अगर हमारे पास आया है 110 तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 360 माइनस 110 डिग्री यानी कि 250। ये हमारा आंसर, दूसरा आंसर होगा। पहला आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका था, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, जो आप अब इसको हिंट मानकर खुद इसी तरह से बनाओगे। उसके बाद कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में थर्ड क्वेश्चन पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है, आपने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, तो अब मैं इसको भी आपको बताना चाहूँगी। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, आपकी आकृति कुछ इस तरह की है। पी क्यू आर, इसको एस तक बढ़ाया गया है और इसको टी तक बढ़ाया गया है, और कह रहा है गिवन। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में आपको गिवन टू प्रूव लिखना है। ठीक है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, दोनों कोण बराबर है, तो सिद्ध करें। टू प्रूव हमने क्या करना है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये जो कोण है बाहर जो बने हुए हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। इस चीज़ को हमने सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रूफ आएगा हमारे पास। बच्चे देखो ध्यान से, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा है। ठीक है। एस टी एक रेखा है, इसलिए हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, ईजी हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रैखिक युग्म, लीनियर पेयर्स। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इसका नाम 1 और इसका नाम 2, ये दोनों ही का योग कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। 1 एंड 2 से क्या आ गया हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। परंतु एंगल 2 और 3 बराबर है। ये भी 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। अब क्या करेंगे? हम कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को। दोनों तरफ बराबरों में से बराबर घटाने पर बराबर प्राप्त होते हैं, यूक्लिड में पढ़ा हमने। तो हम क्या करेंगे? एंगल 2 और 3 को काट देंगे। रीज़न क्या देंगे? क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ये हमको गिवन है। ठीक है। तो आ क्या गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 का मतलब क्या है हमारे पास? पी क्यू एस। पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी एंड पी आर टी। यही हमने प्रूव करना था। तो ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना था और अभी समझ में आ गया होगा। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तुम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। क्लास 9 बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। ज्योमेट्री आपके लिए एकदम नया टॉपिक है।
हो सकता है ये अभी भी समझ में ना आया हो, एक बार फिर से इसको देखोगे, फिर से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा वीडियोस का यही है कि आप इसको बार बार देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे थ्योरम्स मान लेते हैं नहीं आई, है ना, फिर से उनका वीडियो देखो, फिर से देखो हम इस कहाँ से क्या बताना चाह रहे, तो वो सब देखने के बाद आपको ये क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़कर अब मैं आपके पास 5 के लिए आऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, इसलिए इसको बढ़िया से समझेंगे। आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। सबसे पहले हमने ये रेखा ड्रॉ की POQ। किरण OR रेखा PQ पर, किरण OR रेखा PQ पर लंब है और लंब को आप दिखा सकते हैं ना। किरणों OP और OR के बीच, OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। ये कोई किरण है, ये नहीं कहा कि समद्विभाजक है या कुछ ऐसा नहीं है। सिद्ध करें, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, मोटा मोटी ये कोण हमको 90 डिग्री दिया है, गिवन आप खुद से लिखेंगे। टू प्रूव मैं लिखूंगी कि हमको क्या प्रूव करना है, हमारा एम क्या है। एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमने प्रूव करना है। और अब हम इसके प्रूफ में पहुंचेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसी से हम चलेंगे आगे। हमको दिया हुआ है QOS माइनस POS, ROS 3 एंगल हमारे पास है, दिस वन QOS एंड POS। हम इधर से शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। कहीं से भी ज्योमेट्री को प्रूव करने के लिए आप इधर से इधर, उधर से इधर, कहीं से भी प्रूव कर सकते हो। तो हम QOS लेते हैं। QOS में देखो ध्यान से क्या है, दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल ROS इंक्लूड हो जाएगा। दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस ROS लिखेंगे, इसको 90 डिग्री आ जाएगा इसमें। अब हमारे पास आएगा POS। POS में इस पूरे कोण में से इसको माइनस कर दें, इस कोण में से इस छोटे को माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों में ये कहीं ना कहीं शामिल है। यदि शामिल है तो ये निकल भी जाएगा, इसी को निकालना था हमको, तो इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल QOS इज इक्वल टू, QOS इज इक्वल टू, हम इसको नेमिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही लिखेंगे एंगल QOR प्लस एंगल ROS, ठीक है। ये हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ROS, इसका नाम हम लोग 1 रखेंगे। अब दूसरी बात क्या होगा, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROP माइनस ROS, ठीक है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 डिग्री माइनस ROS। इस कोण में से ये कोण माइनस कर दिए तो यही कोण बचा ना, यही हमने निकाला, इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, एंगल 2 रख लेंगे, ठीक। इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। 1 माइनस 2 करने पर, एक में से 2 माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट हैंड माइनस करेंगे, ये आ गया QOS माइनस POS, यही आ रहा है ना हमारे पास, इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे, 90 से माइनस हुआ तो 0, दिस माइनस ROS, दिस सॉरी प्लस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ROS आ जाएगा। ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा, 2 ROS। ये 2 इधर आके 1/2 बन जाएगा, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू ROS।
यही हमने प्रूव करना था, यानी कि हम इधर से शुरू हुए, ठीक है। इसका मान निकाला, फिर इसका मान, क्यों इधर से शुरू हुए, कैसे हुए, ये सवाल आपके दिमाग में होगा, क्योंकि इसको देखने से हमको समझ में आ रहा था QOS में ये कोण और ये कोण दोनों शामिल है, ये हमको पता है 90 है, ये हमको निकालना था। निकालने वाली चीज़ तो आनी ही चाहिए हमारे पास। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही था कि ये कोण में भी इस पूरे में से ये छोटा माइनस करेंगे तो ये बचेगा, यानी कि 90 डिग्री और ये छोटा वाला शामिल था। तो दोनों को सॉल्व करते हुए हम इस तरह से एंड तक पहुँचेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसी तरह अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताती हूँ। हाँ, तो क्लास 9 आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया है कि XYZ इज इक्वल टू 60 डिग्री, आपको एक 64 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, और XY को बिंदु P तक, XY जो है उसको बिंदु P तक पीछे में बढ़ाया गया है। और दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती हो, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, अगर ये x तो ये भी x मान लेते हैं, तो एंगल XYQ ये पूरा कोण और प्रतिवर्ती एंगल QYP, कहने का मतलब हर स्थिति में हमको x ही चाहिए। 360 में से x माइनस कर देंगे तो प्रतिवर्ती आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कोण आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब आप लोग बना सकते हो, फिर भी मैं एक हिंट देती हूँ। PX एक रेखा है, इसलिए x प्लस x ये मान लेना, माना एंगल PYQ इज इक्वल टू एंगल QYZ इज इक्वल टू x, दोनों को x मान लिया तो x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू 160, देन x इज इक्वल टू 116/2, 58 डिग्री आ गया। ये भी 58, ये भी 58, ये फाइंड आउट करना है तो दोनों को जोड़ लेंगे। इसका प्रतिवर्ती निकालना है तो 360 में से माइनस कर देंगे। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन जो हैं, पहला पार्ट था हमारा एंगल XYQ फाइंड आउट करना है। XYQ ये आएगा 64 प्लस 58, ठीक है, 122 डिग्री। और दूसरा हमसे पूछ रहा है प्रतिवर्ती एंगल, रिफ्लेक्स एंगल QYP कितना है 58, जो कि 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री आ जाएगा, जिसका मान हमारे पास आ जाएगा 302 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। प्रतिवर्ती का मतलब आप समझ गए होंगे, जिस कोण का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आप फिर से ट्राई करेंगे, और सबसे पहले इस एक्सरसाइज को एक बार बढ़िया से रिवाइज़ करते हुए, देखते हुए, समझते हुए फेयर कॉपी में बना लेंगे और एक बार रफ में प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 को आप लोग ट्राई करेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स को भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। घर पे पढ़ते रहिए बच्चे, मेहनत करते रहिए। ये कोविड-19 का जो समय है ये ख़त्म होगा तो हमारी जो की हुई मेहनत है जो ज़रूर रंग लाएगी, इसलिए आप मेहनत करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।